ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है व्हेन सीपी और प्रॉफिट व्हेन सीपी और प्रॉफिट लॉस गिवन। अगर आपको सीपी और प्रॉफिट लॉस अगर गिवन होता है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। एसपी के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अगर आपके पास एसपी प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट प्लस में लिखेंगे, अगर लॉस दिया हुआ है तो लॉस परसेंट माइनस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास व्हेन एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट लॉस गिवन। अगर आपका एसपी जब आपके पास सीपी प्रॉफिट लॉस गिवन हो, सीपी गिवन हो और प्रॉफिट लॉस गिवन हो, ठीक है, तब आपको एसपी फाइंड करना होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको एसपी गिवन हो, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस गिवन हो, तब आपको सीपी फाइंड करना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एसपी मल्टीप्लाई 100। आपका ये जो 100 है ना, ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अभी आपको सेम ऐसे फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप इसमें देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस फाइंड करना था ना। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना था, तो उस सेकंड क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना था। तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना, आपको सीपी पता है। ठीक है, आपने यहाँ पे 100 लिखा, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 16%, आपने 16 लिखा, अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 2400। आपकी 10 से 20 कट हो गया, आपका 100 प्लस 16 हो गया 116 मल्टीप्लाई 24। अभी आप क्या करेंगे, 116 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 6 4 24, 24 का 4 टू कैरी, 4 1 4 5 6 आपके पास आ गया, 4 1 4 आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपके पास 6 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2। ठीक है, 4 का 4 6 2 8 4 3 7 2 7 8 4 आपका इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। आपके पास एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है 15,500 है, 450 रुपीज़ आपने स्पेंड किए उसको रिपेयर करने में। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट, अगर उसको 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड की जाए, बेची जाए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको क्या करना है, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500। आपने उसके ऊपर रिपेयरिंग के लिए 450 रुपीज़ स्पेंड किए, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को प्लस कर लिया, आपके पास टोटल हो गया 15,950। आपको प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर 15% का। आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी अपॉन में 100। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 15, आपके पास सीपी है 15,950, वो आपने एज इट इज़ पुट किया। 100 और 15 हो गए 115, 15,950 इज डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10 कट होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 1,83,425। आपके पास डिवाइडेड में 10 है। ठीक है, जब आपके पास डिवाइड में 10 है तो आप देखिए लास्ट से आपको 1 डिजिट छोड़ के लगा देना है डेसिमल, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो 18,342.50 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, सो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट आपके पास क्या गिवन है, अ वीसीआर एंड अ टीवी वर बोट ₹8,000 ईच। आपके पास एक वीसीआर और एक टीवी खरीदा गया 8,000 रुपीज़ के अंदर। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ वीसीआर के ऊपर और प्रॉफिट हुआ 8% का टीवी के ऊपर। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आपको लॉस और गेन परसेंटेज निकालनी है होल ट्रांजेक्शन के ऊपर। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो वैल्यूज आपके पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ टीवी इज रुपीज़, आपके पास टीवी की कॉस्ट है ₹8,000। ठीक है, तो आपने टीवी की जो कॉस्ट है 8,000 रुपीज़ लिखी। आपकी जो टीवी की कॉस्ट थी उसके ऊपर परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट है 4%। ठीक है, 4% का टीवी की कॉस्ट के ऊपर 8% का क्या है आपके पास, प्रॉफिट है। और कॉस्ट ऑफ वीसीआर है आपके पास 8,000 अगेन, और इसके ऊपर आपका लॉस परसेंटेज है 4%। आपको एसपी फाइंड करना है इसमें भी और इसमें भी। एसपी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला वी यूज इन दिस क्वेश्चन, दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी।
100 आपके पास एज इट इज़ है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आपके पास 8, तो आपने 8% लिखा। 100 और 8 कितना हो गया 108 इज डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई में 8000 आ गया। 20 से आपकी 20 कट होगी। 80 को आपने 108 से क्या करना है मल्टीप्लाई, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 8640। इसका एसपी आ गया आपके पास 8640। और अनदर जो वीसीआर था जिसमें 4% का लॉस हुआ है उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। 100 में से 4 गए 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8000। 20 से 20 कट होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7680 आपके पास आंसर आया। तो आप इसमें लिखेंगे टोटल फॉर वीसीआर एंड टीवी। वीसीआर और टीवी के टोटल रुपीज़ कितने हैं, देखिए टोटल सीपी जो है वो तो आपका 8000 प्लस 8000 16000 आ गया। अभी आपको टोटल एसपी फाइंड करना है, तो आप लास्ट के ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू इन दोनों का क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल एसपी कितना आ गया 16320 रुपीज़ आ गया। अभी आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन में क्या आप मुझे बता सकते हैं, उसने खरीदा 16000 में और उसने बेचा 16320 रुपीज़ में, तो उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। आपको ये बताना है कि कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, दोनों को जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास, प्रॉफिट है आपके पास 320, ठीक है। तो आपने वो प्रॉफिट जो है वो 320 ऊपर लिखना है, अपॉन में सीपी कितना है आपके पास, सीपी है आपके पास टोटल सीपी कितना था आपके पास 16000। देखिए 16000 आपके पास सीपी था, आपने सीपी की जगह 16000 लिखा। इसको आपको ये नहीं लिखना सेम टू सेम, ठीक है, इसको आप कट कर लीजिए। आपको प्रॉफिट की जगह 320 लिखना है, अपॉन में सीपी की जगह 16000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100। 20 से ये 20 कट होगी। अभी आपको इधर और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 320 आपका क्या है प्रॉफिट है, अपॉन सीपी कितना आपका टोटल सीपी था 16000, मल्टीप्लाई में क्या होता है 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आता है। ये 20 से ये 20 कट, ये 10 से ये 10 कट, 16 1 16, 16 2 32, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2% आ गया, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास दी हुई है। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक है। जितना मार्क प्राइस था आइटम्स के ऊपर उसी के बिहाफ पे उसने क्या किया 10% डिस्काउंट अलॉट किया, ठीक है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन। कस्टमर को जीन्स का पेयर अगर परचेज करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, अगर उसके ऊपर मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस है 1450 और 2 शर्ट्स अगर उसे परचेज करनी है उसके ऊपर मार्क प्राइस है आपके पास 850, ठीक है। तो 850 ईच दिया हुआ है, ओके। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए मार्क प्राइस, जीन की मार्क प्राइस है 1450 और शर्ट की है 850, ठीक है। डिस्काउंट है 10%। तो पहले हम जीन के ऊपर डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। 10% ऑफ 1450, तो 10% का ऑफ का आपके पास परसेंट का 100 आ गया, ऑफ का मल्टीप्लाई आ गया 1450 आ गया। 10 से ये 0 कट, 10 से ये 0 कट, 145 1 145, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ 1 जीन के ऊपर कॉस्ट जो डिस्काउंट 145 रुपीज़ है, ये अगर हम देखो इतने की थी, डिस्काउंट 10% का मिला, कितना मिला डिस्काउंट 145 रुपीज़। अब आपको इसमें से 145 माइनस करने, तो अभी कितने की पड़ी आपके 2 जीन्स जो है वो 1305 रुपीज़ की पड़ी, ठीक है। डिस्काउंट अमाउंट ऑफ शर्ट के ऊपर अगर आप डिस्काउंट अमाउंट लगाएंगे तो 10% ऑफ 850 आ गया। 10 की जगह 10 है आपके पास, परसेंट की जगह अपॉन में 100 आ गया और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और इधर 850 आपके पास। 10 से ये 10 कट और ये 0 से ये 0 कट, ठीक है। 85 1 क्या आ जाएगा 85, तो वो 85 आपका इसका आंसर आ गया, ओके। तो अभी आप डिस्काउंट जो 850 आपके पास टोटल अमाउंट थी, इसमें से आपको क्या करना है, ये 85 रुपीज़ जो है ये सब्ट्रैक्ट करने। तो आपने 85 सब्ट्रैक्ट किए, 765 की उसको शर्ट पड़ी, ओनली 1 शर्ट, ठीक है, बिकॉज उसने ईच बोला था ना। तो अभी आप देखिए आपके 2 शर्ट जो हो जाएगी वो 765 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1530 की आपकी 2 शर्ट आ जाएगी। दोनों को प्लस कर लीजिए, आपके पास 5 का 5 आ गया, 3 का 3 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 1 और 1 2, 2835 आपको उसको टोटल रुपीज़ देने पड़ेंगे, ओके। डिस्काउंट 10% आपके पास, डिस्काउंट 10% के बिहाफ पे। कस्टमर हैड टू पे फॉर देयर पेयर ऑफ जीन एंड 2 शर्ट।
कस्टमर को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और उसे कितना डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला। ओके, सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, अ मिल्क सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने अपनी 2 बफेलोज को सोल्ड किया, बेचा 20,000 रुपीज़ ईच। 1 बफेलो की कॉस्ट 20,000 रुपीज़ है। आपको दोनों बफेलोज जो कंबाइंड बफेलोज आ गए उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपीज़ आ जाएगी। ऑन वन ही मेड गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर अ लॉस ऑफ 10%। फर्स्ट के लिए कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, 5% का। सेकंड के लिए 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। आपको क्या करना है, उसका ओवरऑल गेन परसेंटेज फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। सो हाउ वुड वी फाइंड, यहाँ पे हिंट दिया हुआ आपके पास, फाइंड सीपी ऑफ ईच। आपको इसके लिए सीपी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिल्कमैन ने क्या किया, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए एसपी ऑफ ईच बफेलो, एसपी कितना है, कितने में उसने बेची, 20,000 रुपीज़ ईच बफेलो। और लॉस परसेंटेज कितना है, फर्स्ट बफेलो के ऊपर 10%, ठीक है। सेकंड परसेंटेज गेन परसेंटेज कितना है, सेकंड बफेलो के ऊपर 5%। तो सबसे पहले हम लॉस परसेंटेज वाले का फाइंड कर लेते हैं। सीपी अगर आपको फाइंड करना, बिकॉज एसपी इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी। ओके, so we know very well what is the formula of CP. The formula of CP, that is SP multiply 100 upon 100 minus loss. Okay, so SP की वैल्यू आपके पास 20,000 है। now we put the value of 20,000 is as it is and 100 is also as it is. Both the values are multiplied to each other. Okay, and 100 is as it is, and we know what is the loss percentage. The loss percentage is given in this question, that is 10% of the first buffalo. So subtract both the values, then resultant we have, that is 90. Okay, so 20,000 multiply 100, 1 0 is cancelled by the 1 0. Now multiply both the values, that is 20,000 multiply 100, so we have the value, that is 2 lakh. 2 lakh is divided by 9, the resultant will be equal to 22222.22. okay, that means we can say that 20,222.22 पैसे। CP की कॉस्ट आपके पास इतनी आ गई। नाउ वी फाइंड अगेन गेन परसेंटेज CP, ठीक है। गेन परसेंटेज के ऊपर अगर आप CP फाइंड करेंगे, देन CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। CP is equal to SP, the value of SP, that is 20,000. Put the value of SP in this formula, and also we have the value of 100 plus profit percentage is 5. Add both the values, then resultant will be equal to 105. Solve these equation. Okay, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ओके, सो 105 को आपने 100 से कट किया तो आपके पास 21 यहाँ पे आ गया और 20 यहाँ पे आ गया। अभी बोथ वैल्यूज को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 लाख आपके पास यहाँ पे आ गया। 4 लाख इज डिवाइडेड बाई 21, देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 19,047.62 रुपीज़। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि फर्स्ट बफेलो के ऊपर जहाँ पे हमें 10% का लॉस हुआ था, उसका CP आपके पास 22,222.22 पैसे है। और सेकंड बफेलो जिसके ऊपर हमें 5% का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं 19,047 रुपीज़ और 62 पैसे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। देन आप देखिए टोटल CP कितना आया। जब हम बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे देन रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 41,269.84 रुपीज़। ओके, अभी आपको अगर टोटल SP फाइंड करना है, देन टोटल SP 40,000 में आपने परचेज की थी और 41,269 रुपीज़ में आपने बेच दी। तो आपको हुआ क्या है, सॉरी, आपने परचेज की 41,269 रुपीज़ में और आपने बेची 40,000 रुपीज़ में। तो आपको क्या चीज़ हुआ, आपने ज़्यादा में परचेज करके कम में बेच दी, तो आपको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हुआ, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, सब्ट्रैक्ट बोथ दी वैल्यूज, देन रिजल्टेंट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। 1,269 रुपीज़ 84 पैसे का आपको क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर लॉस हुआ। ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। थैंक यू।